फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 6 सितंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 7 सितंबर मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने आज दिन भर एक रेंज पे रहा। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा आखिरी आखिरी में जो वो भगा है निफ्टी, इट्स ओके, बट अगर हम बात करें निफ्टी ने, तो निफ्टी ने दिन भर रुलाया है। इवन फॉर बैंक निफ्टी, उसने भी दिन भर हमें रुलाया ही है एक तरीके से। मार्केट पे सच हमें कोई विशेष मूवमेंट नहीं मिला, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हुआ और हमने मार्केट में एक प्रॉफिट कमाया। कल हमने डिस्कस किया था, उसको हम एक बार रिपीट करते हैं। अगर हम देखते हैं 50 मिनट्स के चार्ट पे या अर्ली चार्ट पे, क्योंकि कल भी हमने अर्ली चार्ट पे देखा था, तो आज भी अर्ली चार्ट पे देखते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसने अगेन रीटेस्ट भी कर लिया है। रीटेस्ट करने के बाद आज भी वही हुआ। आज देखिए मार्केट ने यहाँ पे ऊपर ओपन तो करा, गैप अप ओपन तो हुआ, वहाँ से फिर इसने रीटेस्ट किया। अगर आप अर्ली चार्ट पे देखेंगे 1 2 3 4 5 इवन 5 कैंडल्स, आपकी पूरी की पूरी 5 कैंडल्स इसने रेड बनाई, और वहाँ से मार्केट ने एक सिंगल कैंडल पे यानी पूरा एंगल्फ कर दिया। जितनी 5 कैंडल थी ऑलमोस्ट उसको पूरा एंगल्फ कर दिया, उससे ज़्यादा ही एंगल्फ किया, और मार्केट ने वहाँ पे एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। अब ये क्लोजिंग क्या है, अगर हम इसकी बात करें, अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे, एक ही बात है। अगर हम आते हैं देखते हैं मार्केट में क्या है, ये जो एंगल्फ किया है मार्केट में, जो आखिरी आखिरी में तेजी आई, अगर आप देखते हैं तो लास्ट की 2 कैंडल्स में ही वॉल्यूम दिख रहा है। इससे पहले वॉल्यूम बहुत डल था। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक चीज़ बताता है, या तो फिर बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। बायर्स ने ये सोचा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अंदर आ गया है, तो मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। इसके बीच का अगर हम बात करते हैं बायर्स का क्या थिंकिंग होता है, कि यहाँ पे रिटेलर्स का जो थिंकिंग होता है कि ये अगर आपका पूरा पॉइंट देखें 300 पॉइंट का है, तो ऑलमोस्ट 50% यानी कहीं ना कहीं 19 या 350 तक जा सकता है। उस हिसाब से उन्होंने मार्केट में 50 60 70 पॉइंट के लिए वहाँ पे एक बार सेल किया होगा। बट मार्केट ने वहाँ से देखिए हिस्ट्री रिपीट्स होती है, यानी अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट में जो होता है वो हमेशा जो पहले हो चुका वो होता है, बट मार्केट जहाँ पे कहीं ना कहीं ठहराव देता है। आप देखिएगा एक लेवल जो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, इस लेवल को देखिए, मार्केट ने यहाँ पे भी ठहराव देके एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम किया। अगेन उस लेवल पे इसने एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी इसने यहाँ पे इस लेवल पे अगर देखते हैं तो इसने यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया। वहीं सेम मार्केट ने यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट काम किया, और वहाँ से मार्केट ने आखिरी में ट्रैप कर लिया। मेरे हिसाब से मार्केट में जो आखिरी की तेज़ी थी ये ट्रैप हो सकता है। कल हो सकता है कि मार्केट आपको 30 40 50 पॉइंट नीचे मिले। अब कहाँ मिले हमें नीचे, नीचे की अगर हम बात करते हैं हम ट्रेड कहाँ लें, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मार्केट कहीं न कहीं पे भी अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, जो आज की क्लोजिंग है हमारी इस लेवल के ऊपर 618 के ऊपर, कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, तो आप 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक बार मार्केट में अपनी सेल की पोजीशन बना लीजिएगा। यानी अगर 620 630 650 के आसपास ओपन होता है, तो आप बिल्कुल बेशक 50 पे ओपन हुआ तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लीजिए। 670 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार सेल की पोजीशन बना लीजिएगा, और आपकी एक कैंडल पहले के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश भी करिएगा। फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए होगा वो होगा 574 का। सेकंड टारगेट जो आपके लिए निकल के आएगा 495 का। अब अगर 495 के नीचे मार्केट आ गया, तब हमें क्या करना है, देखिए अगर मार्केट 495 के नीचे ट्रेड करना आ गया, तो हमारे लिए अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है, वो हमारा अगला टारगेट होगा आपके लिए 450 का। 495 के नीचे 50 पॉइंट के आसपास का हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा। 450 से 425 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आके मार्केट थोड़ा रुक सकता है। मार्केट में बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और एक रिटेलर्स कैसे ट्रैप होता है ये आप देखिए। आपको अगर एक शेयर्स का मैं बताता हूँ कि रिटेलर्स कैसे ट्रैप होता है, इससे आपको बहुत ही इजीली वे में समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको डेली चार्ट लगाता हूँ, तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली दिख रही है। बट अगर आप आज सुबह 11 बजे देखते हैं, 11 बजे आपके पास क्या न्यूज़ आई है, अगर आपने CNBC या जी बिजनेस या वॉट एवर जो भी आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं या देखते हैं, तो आपको 11 साढ़े 11 12 बजे क्या न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ आई थी कि मार्केट में मर्जिंग हो सकती है NSE NBSE की, और NSE का शेयर लिस्टेड नहीं है तो BSE का शेयर लिस्टेड है, इसलिए भाग रहा है। बट इस लेवल पे जैसे ही न्यूज़ आई, बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट न्यूज़ देखते देखते बहुत सारे लोगों ने BSE को परचेस किया। अब अगर मार्केट में ये न्यूज़ फेक नहीं है, तो मार्केट को इस लेवल पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर की लेवल निकलना होगा, तभी हम मानेंगे कि मार्केट में जो न्यूज़ आई थी वो ओके। क्या लगता है आपको, वो न्यूज़ ओके होगी, मार्केट आपके हिसाब से चलेगा? बॉस अगर चलाना होता तो कब का चल गया होता। जिनको बाय करना था उन्होंने इस लेवल पे बाय कर लिया है। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो दिख रही यहाँ पे बाय हो चुका है।
एफआई इसकी देखिए यहाँ पे आपको बाइंग या प्रो ट्रेडर्स की आपको इन लेवल्स पे बाइंग दिख रही है और वहाँ से उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ पे आपको फंसाना है, उस लेवल पे जाएगा जो आपका लेवल है। अगर हम बात करते हैं 30-35 पॉइंट का, 30-35% का उन्होंने एक काइंड ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। मार्केट हो सकता है एक बार अगर 1063 के नीचे आए, कल अगर मार्केट इसके नीचे 1064 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ये नीचे 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 आते आते आपका जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी वहीं पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर अगेन एक रैली दे। तो ये होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं, एक रिटेलर्स को ट्रैप कैसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है जो न्यूज़ टीवी में आती है उसके बाद। उससे पहले मार्केट में रिटेलर्स को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, बीएसई में किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। बट जब आज ये न्यूज़ आई और मैंने इसका डेली चार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि मार्केट में क्या और किस तरीके की पॉलिटिक्स या गेम चल रहा है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो मार्केट से हट के बात करते हैं, G20 का समिट हो रहा है। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, बट G20 के समिट के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट को इंडियन प्लेयर्स यानी म्यूचुअल फंड प्लेयर्स की बात करें या तो फिर प्रो ट्रेडर्स की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, वो नहीं चाहेगी कि इस बीच में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आए जो इंडिया की छवि को यानी भारत की छवि को, इंडिया और भारत अभी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है सब जगह कि इसकी छवि को कहीं ना कहीं खराब हो। तो मार्केट में जीडीपी की बहुत सारी बातें हो रही है। आज मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है कि भारत की जीडीपी बहुत अच्छी है, दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट को हो सकता है 9-10 यानी इस वीक में ज़्यादा गिरने नहीं दे, थोड़ा बहुत 150 पॉइंट या सेंसेक्स से निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 100 पॉइंट और सेंसेक्स 400-500 पॉइंट गिर जाए तो इट्स ओके। ये एक काइंड ऑफ अ रिटेल और रूटीन चेकअप या रूटीन मोमेंटम बोल सकते हैं, वो चलता है। बट मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने के लिए शायद चांसेस कम है। वही मैंने आपसे डिस्कस किया कि मार्केट को पहले वेट करिए, मार्केट को एक बार यहाँ पे आने दीजिए 19,544 के नीचे। जैसे ही आता है तो आपके पास दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 495 का और उसके बाद 450 और 425। इन तीन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। वही मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद आप किसी भी लेवल पर सेल कर सकते हैं जो आपको 574, 495 और 425 तक के लेवल्स के लिए ला सकता है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया कि इस कैंडल को फेक कैंडल होगी तो ऑब्वियसली हो सकता है गैप डाउन ओपन होगा, तब किस लेवल पे आपको मार्केट में किस पोजीशन पे बैठना है। देखिए आपको तब कुछ नहीं करना, मार्केट के लिए वेट करना है आपको कि 490 से 500 के बीच मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है और वहाँ पे हमें कोई चार्ट पैटर्न दिखता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, देखिए ये रेंज ऐसी है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, तो हमें उस रेंज को देखना है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है 495 के नीचे ट्रेड करता है, सिंपल रखते हैं, एकदम सिंपल लॉजिक रखते हैं, 495 के नीचे अगर निकलता है, वहाँ पे 5 मिनट की एक या दो कैंडल की क्लोज मिलती है तो हम वहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, 520 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में हम सेल करेंगे और वहाँ से हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 425 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है कि आप इस लेवल पे मिले तो आप पूरा प्रॉफिट बुक करके निफ्टी के लिए आप क्लोज कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई बहुत बड़ा मूव आता है मार्केट में तो फिर मैं आपको मार्केट टाइम पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या होगा, मैं कल बाय साइड को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मार्केट में, निफ्टी के लिए मैं बाय साइड को कल अवॉइड करूंगा। मेरे लिए बाय जब बनेगा मार्केट में, मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत सारे यहाँ पे हर्डल्स हैं, क्योंकि इतने हर्डल्स होने के कारण मैं निफ्टी में बाय की पोजीशन पे बैठना मेरे लिए मुश्किल है। शायद हो सकता है आप बैठ जाएँ बट मेरे लिए मुश्किल है। पहला हर्डल जो था आज इसने पार किया, यहाँ पे 600 का था, अगेन अगला हर्डल 650 का, इसके बाद का हर्डल आ रहा है 680 का और 680 के बाद के जो हर्डल आएंगे वो उसके बाद फिर 700-800 रुपये का एक हर्डल आएगा। हम देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। एज पर फॉर मी, मैं मार्केट में कल बाय साइड को अवॉइड करूंगा, मैं सेल साइड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकता हूँ। निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी फर्स्ट टाइम अकेले करी है, दो भाइयों को जुदा कर दिया या भाई बहन को जुदा कर दिया है, दोनों बहनों को जुदा कर दिया है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इनकी एक्सपायरी अलग अलग हुई है। मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, यानी इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा सा रेंज बाउंड है तो इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और हमें मार्केट मौका दे रहा है कि हम किस लेवल पे आने के आसपास हम एक अपनी ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पे है, मार्केट में ब्रेकआउट अगर आता है, मार्केट में होना तो ये चाहिए कि यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ से रॉकेट बनते हुए वो चंद्रयान 3 पूरा प्रॉपर लैंड करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा।
बट अगर हम देखते हैं 15 मिनट्स पे, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो हमारे लिए बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट्स इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। इंट्राडे में अगर हमें कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है तो हम मार्केट में लेके निकल जाते हैं। देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। ये एक आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट को सबसे पहले तो ये लेवल पे आना पड़ेगा। ये लेवल क्या आ रहा है अगर हम बात करें, ये लेवल आपका निकल के आता है 44,555। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,555 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी हम मार्केट में बोलेंगे कि थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी। बट उसके बाद जो अगेन हर्डल आएगा वो हमारा 600-610 का हमारा हर्डल है, और 44,610 को अगर क्रॉस करता है तो हम फिर सीधे आपसे बात करेंगे, या फिर हम सीधे आपसे मिलेंगे 44,900 के लेवल पे। 44,900 तक मार्केट आ सकता है। वहीं अगर मार्केट ने इस लेवल को रिजेक्ट किया, हो सकता है रिजेक्ट कर दे, अगर वो रिजेक्ट करता है इस लेवल को, तो उसके लिए मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। ये एक लेवल, ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, ये है 44,380 या 350, 380 से 360 का लेवल है। इस लेवल को अगर कहीं ना कहीं मार्केट तोड़ता है तो वहाँ से हम मार्केट में एक बार 335 का बहुत छोटा हर्डल है, और उसके बाद सीधे हम आज के दिन के लो यानी 44,200, और उसके बाद हम 44,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। मार्केट में ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई भी लेवल पे या किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड करें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलें। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप बुक करते चलें, या फिर स्टॉप लॉस में ऐसा रख लें कि कॉस्ट टू कॉस्ट हो या कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर हो, कि आपकी जेब का पैसा ना जाए। ठीक है, मार्केट आता है, एक दिन प्रॉफिट देता है, एक दिन लॉस देता है, इट्स ओके। बट हम कोशिश करेंगे कि मार्केट पे हमें लॉसेस ना हो, इसके लिए हम ऐसे ट्रेड बनाएंगे। मार्केट में हमें ध्यान क्या देना है कि हमारे को सबसे पहले 44,555 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम बाई की पोजीशन बनाएंगे, और वो भी 617 के लिए छोटा सा हर्डल आएगा, और उसके बाद सीधे हम 44,900। वहीं अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा 44,400 और 44,350। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पे बेचेंगे निफ्टी, और हम 44,335 और 44,200 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में ट्रेड करेंगे। और 200 के नीचे अगर अच्छे मोमेंटम से नीचे आता है तो 44,000 तक ओके, इतना आ जाएगा तो हमारे लिए इट्स ओके सफिशिएंट। उसके बाद हम मार्केट में अपनी ट्रेड को क्लोज करके नेक्स्ट डे देखेंगे कि अब हमारे लिए क्या पोजीशन बन रही है। अब चूंकि बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर होने लगी है, वीकली एक्सपायरी हमारी चेंज हो चुकी है, तो हम वीकली एक्सपायरी पे यानी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे मार्केट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर शॉर्टकट। मार्केट में से शॉर्टकट होता नहीं है, बट ये सिर्फ आपके लिए लेवल्स निकाल के रखे हैं कि ये शॉर्टकट है। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर आपका इस लेवल के आसपास ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो आपको तो सेल करना ही है। बट अगर मार्केट यहाँ पे 44,180 के नीचे 190 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम मार्केट में 43,900 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं मार्केट में 44,750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो 45,000 तक के लेवल्स ऑन द कार्ड्स मार्केट के लिए रहेंगे। इस बार मैं आपसे 60% नहीं बोल रहा हूँ, इस रेंज का मैं 60% नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्ट 275 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ। मार्केट में हो सकता है कि आपको 250 पॉइंट मिले तो आप वहाँ पे बुक करते चलें, 275 के लिए बिल्कुल नहीं बैठे रहें। 275 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं दैट्स गुड, बट अगर 200, 220, 225 के ऊपर जो भी पॉइंट्स मिले मार्केट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में अगर इस येलो लाइन के ऊपर या नीचे एक बार ट्रेड करता है तो वो ऑन द स्पॉट मार्केट में हमारे टारगेट्स को बैंग ऑन हिट करेगा। अब हम बात करते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी से उससे पहले हम बात करते हैं, निफ्टी में हमारा जो बाय जोन था आज उसके नीचे गया, बाय इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि उसने उसी कैंडल में नीचे आया, फिर बहुत कोशिश करी इसने यहाँ ऊपर जाने के लिए। फाइनली 2 बजे के बाद इसने इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दी हमें, यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बहुत छोटी सी रेड कैंडल को इतनी बड़ी कैंडल ने एंगल्फ किया, दैट टू बी मार्केट में हमें वॉल्यूम के साथ। और उसके बाद तो फिर मार्केट ने बॉस पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है चलता है। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है हमारा निफ्टी में बाय और सेल जोन। निफ्टी का बाय जोन 19,593 से 610, स्टॉप लॉस रहेगा 569 का, 637, 648 और 669 इन लेवल्स के लिए एक बार आप निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर सेल जोन की बात करें 19,723 से 707, स्टॉप लॉस रहेगा 19,751, 680, 669, 648 इन लेवल्स के लिए निफ्टी में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी है, ये फ्यूचर निफ्टी की है, फ्यूचर बैंक निफ्टी की है। इस लेवल के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, एज अ रेजिस्टेंस लाइन ये बहुत एक्ट करेगा। 1 2 3 4 अगर इसको ब्रेक करता है और डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो फिर हम कह सकते हैं रैली आ जाएगी, बट बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। बहुत सारे हर्डल है, पहला हर्डल 750, उसके बाद 780, उसके बाद 869, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं। वहीं पे हम सेल जोन की बात करें 44,804 से 764, स्टॉप लॉस रहेगा 851,
697, 670, 617 इन लेवल्स के लिए एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाय जोन की बात करें तो 44,483 से लेके 523, स्टॉप लॉस 44,439, टारगेट्स 590, 617, 670 इन लेवल्स के लिए आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर इन केस बाय जोन या सेल जोन पे आता है, उस समय कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, तो आप जरूर मार्केट में अपनी पोजीशन को सबसे इनिशिएट करिए विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी आपका फेवरेबल हो। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बहुत अच्छा होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन होता है कब क्या कैसे ट्रेड करें, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड पे आप क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लाइव मार्केट अपडेट्स ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, अगर अभी तक नहीं ओपन हुआ है तो ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन चुका है आज, उसके लिए सॉरी, बट आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को अपन एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक ही बात बोलेंगे, अगर आपको टेक्निकल्स और जो वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी अगर वो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।